गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई विश बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि थंबनेल्स हैं, इस थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि 4 और 5 मार्च को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पेपर होना था वो पेपर किसी कारणवश कैंसिल हो गया। अब इन पेपर को कैंसिल होने के पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेपर एक कैंसिल होने के लिए एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। कुछ लोगों का मानना है ये जो पेपर कैंसिल हुआ है यह पेपर कहीं ना कहीं एसओएल के प्रशासन की लापरवाही के कारण हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पेपर लीक हुआ है वह कुछ शरारती तत्वों की सोची समझी साजिश का परिणाम है। तो आइए, क्या है इस क्वेश्चन पेपर के कैंसल होने के पीछे का राज, और इनको जानने के लिए हम अपने ही इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, प्रभाकर सर, जो पिछले कई सालों से एसओएल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहे हैं, तो उनके से हम आज इस पे विशेष चर्चा करेंगे इस एपिसोड में कि क्या हो सकता है इस पेपर को कैंसिल होने का कारण। तो स्वागत है प्रभाकर सर का इस एपिसोड में। प्रभाकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय निकालकर और इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा सर कि बच्चों का मानना है कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ है इसके पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों पहले से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल का एग्ज़ाम करवा रहा है और 28 फरवरी से ही ये एग्ज़ाम चालू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और ऑनर्स का पेपर बहुत अच्छे तरीके से एसओएल करवा रहा है संचालित, लेकिन ये 4 और 5 तारीख का जो पेपर था उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, हो सकता है कि कोई अन्य कारण हो। अच्छा, तो सर बच्चों का एक कारण एक और था क्या, कि फिर क्या लगता है आपको कि पेपर लीक होने के कारण एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं? नहीं, पेपर लीक की जहाँ तक बात है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर लीक की बात ये कह सकते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि हमें पहले से ही पता होता है कि यही आएगा। जो अनुभवी टीचर हैं तो वो बता सकते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी आधार पर मैं भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब आते हैं मेरे पास तो मैं उन्हें 5 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि 5 के 5 क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, कई बार 4 ही क्वेश्चन आता है। तो पेपर लीक वाली कोई वैसी बात नहीं है, ये पेपर कैंसिल होने का कोई कारण नहीं कह सकते हम। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि इस एग्जाम को कैंसिल कराने के पीछे कुछ शरारती तत्वों का जो है वो सोची समझी साजिश थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ विश्वविद्यालय संगठन, छात्र संगठन ऐसे हैं जिनका मानना था कि पेपर अभी नहीं करवाए जाए, इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बच्चों को पेपर के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें यही नहीं पता है कि कोर्स क्या है। ऊपर से एसओएल ने जो रेगुलर क्लासेस करवाई थी वो भी बहुत कम थी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये छात्र संगठनों का ये केवल गुजारिश थी दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि भाई आप पेपर थोड़ा पोस्टपोन कर दें ताकि हमें तैयारी के लिए समय मिले। और वास्तव में ये सही भी है कि उनको टाइम नहीं मिला। पेपर पहले 4 हुआ करता था एक सेमेस्टर में, लेकिन इस बार 7 पेपर आ गया है, और कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनका पेपर है क्या। सिलेबस की बात तो दूर है कि कौन से पेपर को करना है, कौन से पेपर को नहीं करना है। कई बच्चों को तो यही पता नहीं था कि एडमिट कार्ड में जो पेपर है और जो उन्होंने फॉर्म भरा था उसमें भी कुछ घालमेल हुआ है कि उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी भरा और पेपर आ गया क्या कहते हैं इसे, इकोनॉमिक्स का। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई, बाकी सोची समझी कोई साजिश नहीं है, शरारती तत्वों का कोई आधार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पेपर कैंसिल हुआ है ये तो है। सर कुछ न्यूज़पेपर, जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है और इसके कारण ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस एग्जाम को कैंसिल करा है। हाँ, मेरे सुनने में ऐसा है कि कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई है। तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई थी तो 4 तारीख का पेपर कैंसिल कराया जा सकता था। ये 5 तारीख का भी पेपर जो कैंसिल किया गया है उसमें सॉफ्टवेयर का कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कह रहे हैं तो हो सकता है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। अब हमें नहीं पता है कि वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं है, पेपर तो कैंसिल हो ही चुका है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम कब तक फिर से कराए जाने का कोई प्लान
चल रहा है कि कब तक एग्जाम हो सकती है? देखिए 28 मार्च तक तो इनका पेपर है ही पहले से ही, तो उसके बाद ही करवाए जा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही मुस्तैदी से इसमें लगा हुआ है कि वो किस तरह से बच्चों को नुकसान ना हो और पेपर जल्दी से जल्दी करवाए जाएं। फिलहाल ऐसा कहा गया है कि 11 मार्च को जो पेपर है वो अपने टाइम से होगा। देखते हैं क्या होता है इससे। धन्यवाद सर, और आप इतने बेसकीमती समय देने के लिए। साथ ही साथ आपने बहुत अच्छे से निष्पक्षतापूर्वक जो बच्चों का क्वेरी था उनको आपने सॉर्ट आउट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया।